करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 18वें अध्याय में हम लोग 3 प्रकार का सुख देखने के बाद कि शुरू में जो विष जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत जैसा अनुभव होता है, जो यदग्रे जो शुरू में सुख अमृत जैसा लगता है, बाद में विष जैसा अनुभव होता है, तो वो सुख उसको हम तामस कहा जाता है। तो परिणामे विषमिव अथवा परिणामे अमृतम इव, वो सुख के 3 प्रकार बताते हुए और कहा कि ये जो सत्व रज तम, ये जो 3 क्वालिटी है, इन 3 ये जो गुण है, इसके आप अलावा इसकी जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो तीनों गुण हर एक संसार के पदार्थ में पाई जाती है। 40 वाले श्लोक में कहा था, न तद अस्ति पृथिव्याम दिवी देवेशु, स्वर्ग में हो, स्वर्ग के देवी देवताओं में हो, कि कोई भी चीज पृथ्वी के अंदर ना स्वर्ग के अंदर, इनके बिना सत्वम प्रकृति जय ही, जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण, इनके अलावा कोई भी चीज आप नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्वभावतः सबके अंदर ओतप्रोत अच्छी तरह से भरी हुई मिलेगी। तो कोई न कोई गुण का जो है जिसके अंदर आधिपत्य हो, बाकी क्वालिटी कम रहेगी लेकिन एक जिसके अंदर अधिक हो, तो वो इसलिए कहा जाता है ये तीनों के तीनों सत्व रज तम, ये सभी जितने सारी वस्तुएं उसके अंदर, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, उसके अंदर ये दिखाई देता है। फिर 41वें श्लोक में कहा था कि फिर ये हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के अंदर ये ही गुण कैसे बटे हुए हैं। अलग अलग वर्णों में इसकी अलग अलग अधिक जो है तारतम्यता दिखती है, किसकी ज्यादा क्या है, किसकी कम क्या है। तो उसी को कहा कि हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानाम कर्माणि प्रविभक्तानि, इन्होंने अपने आप ही जो इन कर्मों को अपना करके स्वभाव गुण गुणै ही प्रभवै ही, अपने अपने स्वाभाविक गुण से वो अपने आप प्रविभक्तानि बट गए। कैसे कि कहा जाता है कि जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण के अंदर अब देखेंगे कि सबकी अपनी अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्या है, तो वो बता रहे कि जिसके अंदर ब्राह्मणों के अंदर अधिक से अधिक कौन सा गुण पाया जाता है, जिसके अंदर सत्व गुण पाया जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, इनके अंदर अपना स्वाभाविक गुण उसके अंदर, तो स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभव गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाः। तो ब्राह्मण के अंदर सत्व गुण प्रधान होता है, ये स्पष्ट बताया। ब्राह्मण स्वभावस्य सत्व गुण प्रभाव कारणम, पूर्ण रूप से
अब आगे बढ़ते हैं तो भाष्यकार ने बहुत सुंदर उसका विश्लेषण किया है। क्षत्रिय स्वभावस्य, क्षत्रिय का जो स्वभाव है उसके अंदर क्या है उनका, जैसे ब्राह्मण का हुआ सत्वगुण है, फिर स्वाभाविक से फिर क्षत्रिय के अंदर क्या होगा, रजोगुण होगा। लेकिन कहते पूर्ण रजोगुण नहीं, उसके अंदर सत्व उपसर्जनम, अवश्य क्षत्रिय के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर सत्वगुण मिश्रित होता है, मिला हुआ, पूर्ण रूप से रजोगुणी भी नहीं, इसके अंदर वो अच्छे कार्य करने के लिए उनके अंदर प्रवृत्ति रहती है, धर्म का पालन करने की प्रवृत्ति रहती है। हाँ, अधर्म को मिटाने का उनके अंदर वो, इसलिए उसको रजोगुणता आती है कि मैं उसको समझा दूंगा, मैं सिखाऊंगा, पाठ पढ़ाऊंगा। इस तरह से ये जो है क्षत्रिय के अंदर तो रजोगुण तो है ही है, लेकिन सत्वगुण मिला हुआ है। ठीक, फिर तीसरा नंबर आता है वैश्य का। तो कहते वैश्य का अपना स्वभाव होगा क्या, फिर तमोगुण। लेकिन कहते वहां तमोगुण रहेगा उनके अंदर, है ना, लेकिन कहते उनमें रजह प्रभव, रजोगुण रहेगा, लेकिन उनके अंदर मिला हुआ क्या है, तमोगुण। तो तमोगुण मिला हुआ है और रजोगुण उनके अंदर भरा रहता है, क्योंकि वो चुपचाप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जो है प्रवृत्ति करे, इसलिए रजोगुण प्रभाव और तमोगुण उसके अंदर मिला हुआ। अब आखिरी जो वर्ण है उसको कहा है कि शुद्ध स्वभावस्य। तो कहते उनके अंदर शुद्ध स्वभावस्य रजोगुण मिला हुआ रहता है और तमोगुण उनके ऊपर अधिक हावी होता है, तमह प्रभव। तो इस तरह से ब्राह्मण के अंदर तो पूर्ण रूप से सत्वगुण, क्षत्रिय के अंदर सत्वगुण मिला हुआ है, लेकिन रजोगुण उनका अपना स्वभाव है। वैश्य के अंदर, उनके अंदर कहते कि रजोगुण, हाँ, तमोगुण मिला हुआ है, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, रजोगुण। और नीचे शूद्र के अंदर कहा जाता है कि उनके अंदर क्या है, शूद्रस्य स्वभाव तमः उपसर्जनम। हम्म, उनके अंदर रजो रजोगुण तो रहता है, रज उपसर्जनम, लेकिन तमोगुण प्रभाव, उनके अंदर तमोगुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बंटवारा किया है तीन तीन गुणों का इन चार वर्णों के अंदर। तो हे परंतप स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि कर्माणि प्रविभक्तानि, इनका विभाजन किया है अपने अपने स्वभाव। तो कहते ये कहाँ से आते, तो कहते ये पहले से ही अपने अपने जन्म जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिना, अनेकों जन्मों में प्राणियों के द्वारा जो किए हुए कर्म, उनके संसार संस्कार जो है वर्तमान जन्म में इस कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। तो स्वभाव अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो है उनके अंदर स्वभाव बन जाता है ना, स्वस्य भाव। ऐसा स्वभाव फिर जिन गुणों के उत्पत्ति का कारण बनता है, तो ये उनके स्वभाव ही ये सत्व रजतम गुणों के लिए कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसको बताते हुए गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारण अनुपत्ते है स्वभाव कारणम, उनके लिए स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण बन जाता है और उसी के लिए फिर उनको अमुक अमुक, हाँ, उत्पत्ति जो है उनको वर्ण मिलता है। तो इसलिए भगवान ने पूर्व में भी कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अपि। मैं उनका मानो करता हूं, लेकिन करता मैं नहीं हूं।
दूसरी भाषा में कहेंगे तो स्वामी जी कहते थे, आग के अंदर आप उंगली उंगली से छूते हो और फिर क्या होता है, आप उंगली को जल जाती है, तो फिर पूछते आगे, ए डिड यू बर्न माय फिंगर? तो वो पहले तो आग कहती नो, आई डिडंट डू। फिर आगे न्यूआंस, it says, hey, did you burn my finger? He said, yes. अरे, first we said no and then now we said yes. This is no because I didn't come to you. Hmm. And when you come to me, I have to show my nature. My nature is heat. तो मुझे टच करोगे तो आपको उसका मेरा हिट मिलेगा। सो देयरफॉर जो स्वभाव होता है जिसका, उस स्वाभाविक जो है उसका, उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा कि मैंने उनको नहीं बनाया, उनका अपना स्वभाव था, जैसे कर्म किए थे वैसे वो बढ़ गए। तो तस्य कर्तारम मां विद्धि अकर्तारम अपि। तो इन चारों वर्णों के लिए कारण उनका अपना पूर्व कर्म, और पूर्व कर्म से प्राप्त हुआ ये उनको ये वर्तमान जन्म, और वो उसका स्वभाव बन जाता है। ठीक। अब जो है इनको एक एक, जो एक एक वर्ण है उनके कर्तव्य जो है उसके बताते हैं। तानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यते। फिर उनके, अगर ब्राह्मण है तो उनका अपना क्या कर्म हो सकता है, उसको आगे वाले श्लोकों में बताते हैं। 42वां 18वें अध्याय का। शमो दमस्तपः शौचम, शमोदमस्तपः शान्तिरार्जवमेव च, शान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम्, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम्, ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। एक एक को अभी बात करके अलग से समझा रहे हैं कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्राह्मण का अपना कर्म है, तो कहते शमः, दमः, तपः, शौचम, शांति ही, आर्जवम एवच, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ये बहुत सारी क्वालिटी इसके अंदर ब्राह्मण के अंदर, जो हम देखते हैं कि हम तत्व पढ़े थे उसके अंदर, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, जो ये कहते हैं शमः दमः तपः। तो शम का अर्थ होता है आप अपने आप को, जो अंतर इंद्रिया है, अंतःकरण है, उसके ऊपर आपका पूर्ण रूप से क्या है, कंट्रोल, पूरा नियंत्रण है आपका। दमः, जो बाह्य इंद्रिया है जिसके लिए अनेक प्रकार के विषयों को चाहती है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण। तो अंतर इंद्रिय उपशमनम, बाह्य इंद्रिय दमनम, तपः, जो कायिक वाचिक मानसिक पहले कहा गया था कि आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य मात्म विनिग्रह। तो उसमें कहा था कि आप जो है गुरु की उपासना करे, है ना, जो अपने मतलब कायिक तप माना गया। तो जो शारीरिक तप है उसके अंदर उन्हें कहा था कि जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, उनका क्या करे आप, हाँ, पूजन करे ना, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो इस प्रकार के आचार्य का, गुरु का, और जो द्विज, उनका आप क्या करे, उनकी पूजा करे। तो वो जो करने वाला शारीरिक कर्म है वो तप कहा जाता है। कौन सा? शारीरिक तप। तो ये तप, यहाँ पे 3 प्रकार के तप होते हैं। तो मन आदि अंतःकरण को रोकना शमः,
इंद्रियों को रोकना अपने आप में दमः, और चाहे कायिक अथवा वाचिक व मानसिक जो है तप है। कायिक तो हो गया पूजा आदि और देवता पूजनम आदि, फिर वांग्मय हो गया, आप अपने वाणी से बिल्कुल हमेशा प्रार्थना और किसी प्रकार का असत्य वादन न हो। किसी को भी कर्कश वाणी से मैं दुखी न कर सकूं, तो ये वाचिक और मानसिक जो है अपने मन से कभी विपरीत चिंतन न हो। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का तप जो ब्राह्मण के अंदर स्वाभाविक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सात्विकता है उनके अंदर। शौचम शुचि ही भाव, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, जो बाह्य स्थूल रूप से भी और अंतःकरण अंदर से भी। तो बाह्य हर एक उनका जो उनकी जो वस्तु है, उनका जो स्थान है, उसके अंदर वो स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता जो है उनकी एकदम दिखाई देगी स्पष्ट रूप से। और अंतः किसी प्रकार से काम, क्रोध आदि आदि जो विकार है, इन विकारों से रहित, तो वो हो गया अपना अंतर शौचम। तो शुचे है भाव शौचम, 2 प्रकार की पवित्रता, शुद्धता। शांति ही, शांति ही हमेशा किसी के द्वारा किया हुआ जो भी अपराध है, अन्याय है, उसके प्रति हो सके उसको क्षमा करना, है ना। गिव वन मोर चांस टू एन इम्प्रूव द पर्सन। तो उस व्यक्ति को अपने आप को सुधारने के लिए और एक बार मौका देना। शांति ही। आर्जवम, हम्म, ऋजुता। ऋजु मतलब सरलता। इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन का नाम जो है इसी को लेकर के पड़ा है, कि जो एकदम सरल था। उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कपटता नहीं, टेढ़ापन नहीं। ऋजोहो भावः आर्जवम, सरलता। आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, जो आत्मज्ञान है, उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए सतत निरंतर प्रयासरत रहना। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके फिर केवल उसको जो है वही नहीं रखना, अपने जीवन में भी उसको घटित करना। उसको कहते हैं विज्ञानम। हम्म, ज्ञानम शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ आध्यात्मिक ज्ञान, और उसको फिर अपने जीवन में घटाना, उसको कहते हैं विज्ञानम। ज्ञानम, विज्ञानम। और वैदिक शास्त्र के प्रति, आचार्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से अस्तिक्य भावना। हम पुनर्जन्म को भी मानते, हमारा पूरा सिद्धांत है कि हम पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आए यहाँ खूब मनमानी से क्या करो, उपभोग करो। और इसलिए होता है ना, नास्तिक लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते कि दोबारा आना ही नहीं, क्योंकि अभी आए, खूब मजा ले लो, तो भाई पैसा नहीं तो भाई उधारा ले लो, तो भाई फिर देना पड़ेगा। तो कहते नहीं नहीं, बात की बात किसने देखी, है ना। इस शरीर तो जल करके खाक होगा, और उस राख को कौन मांगेगा फिर। क्योंकि उनके लिए इसके बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ यही। तो वो लोग है नास्तिक। लेकिन हम हैं आस्तिक। नहीं, बाद में कीड़ा बन करके, कुछ बन करके चुकाना पड़ेगा, है ना। हम्म, तो बड़े बड़े लोग अगर लोगों का पैसा लेते और उनको नहीं देते, तो कहते बड़े बड़े, हाँ, भैंस बन करके उनका बोझा ढोना पड़ेगा। कई प्रकार की जो है आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, फिर दोबारा जो है उसको देना पड़ेगा किसी ना किसी रूप से। इसलिए कहा जाता है कि हम आस्तिक है, धर्म अधर्म न्याय अन्याय इन सभी को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं।
स्वर्ग अपवर्ग को मानते, इसलिए हम लोग क्या है, अस्तिक्यम, यही क्वालिटी ब्राह्मण के अंदर ठसाठस भरी रहती है, इसलिए कहा जाता है आस्तिक्यम। अस्तित्व उनके अंदर एकदम ऐसा गुण जमा हुआ है कि नहीं, हम अस्तित्व ईश्वर को मानते हैं, है ना। तो ऐसे सिद्धांत को मानने वाले अस्तित्व भावना से ओतप्रोत ज्ञान, जो पाया हुआ ज्ञान फिर जीवन में उसको अपने जीवन में उतारते हैं, इसलिए विज्ञान। आर्जवम, सरलता, शांति, क्षमा करने के अंदर पूर्ण मत जिसके अंदर हो, स्वच्छता, शौचम, तपह, 3 प्रकार का, कायिक, वाचिक, मानसिक, दमह, जो बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित रखना, और शमः, जो अंतर इंद्रिया है उनको अपने नियंत्रण में रखना। नहीं तो वो मनोराम है, मनोरंजन करता है, तो जहां जो चाहे उसके लिए मन में लाता है और इंद्रिया उसके पीछे लग जाती है। इसलिए अपने आप को जो एकदम क्या करता है, नियंत्रित रखता है, तो ये शम दमादि गुणों से संपन्न कहा जाता है ब्रह्म कर्म, स्वभावजम, और वो स्वाभाविक रूप से है। तो ऐसे स्वाभाविक रूप से, और फिर उनकी जीवनचर्या भी इसी प्रकार से उनको मजबूत करती है जीवन में। तो ये हो गया ब्रह्म कर्म। अब बताते हैं आगे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। 43वां, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम, हे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च, दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। पाठ भेद दिए, क्षत्र और शात्र। ठीक, तो अब कहते हैं छात्र कर्म मतलब क्षत्रिय का कर्म क्या है, शौर्यम, शूरस्य भावः, शौर्यम, शूरता क्या है, जिसके अंदर ब्रेवनेस है, जो कर्म करना है उसके अंदर बिल्कुल किसी प्रकार की मन में डर अथवा भय नहीं है, शूरस्य भावः शौर्यम, बिल्कुल कहीं भी भय नहीं है, निर्भयता। शूरस्य भावः शौर्यम, तेजः, भाष्य कहते प्रागल्भ्यम, जो ब्राइटनेस इसके अंदर किसी प्रकार से दूसरों से अपने आप को कभी दबने वाला नहीं, किसी के दबाव में आने वाला नहीं, उसके तेजः, ना ये किसी के सामने दबने का जो है जिसका स्वभाव ही नहीं, उसके तेजः। धृति ही धारणम, सर्वासु अवस्थासु अवसादतः भवति, हर एक वातावरण में, हर एक परिस्थिति में क्या कहता है, वो हमेशा उत्साहित, उसको कहते धृति ही धारणम सर्वासु अवस्थासु, अपने आप को उत्साहित बने रहना, उत्साह अपना कभी कम नहीं होने देना, वो है इसकी धृति ही क्वालिटी। शौरम, तेजः, धृति ही, तो कहते दाक्षम, दक्षस्य भावः दाक्षम, सहसा प्रति उत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहनम प्रवृत्ति। सहसा कोई परिस्थिति ऐसी प्राप्त होती है उसके अंदर कोई निर्णय लेना होता है कि अब ऐसा निर्णय है कि आपको जो है कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, आपको हानि भी हो सकती है, तो ऐसी साहस पूर्वक किया हुआ निर्णय बिना हड़बड़ी का, तो ऐसा जो किया जाने वाला जो निर्णय है, तो उस कार्य को जो हड़बड़ी के बिना किया जाता है उसको कहा जाता है यहाँ पे दाक्षम,
दक्षस्य भावः, बहुत सावधानी से लिया हुआ निर्णय। सामर्थ्यस्य भावः, सामर्थ्यम, समर्थस्य भावः सामर्थ्यम, तो वही है दाक्षम। दक्षस्य भावः प्रवृत्तेषु कार्येषु अव्यामोहनम, जो घबराहट के बिना प्राप्त हुए जो कर्म है उसके अंदर बहुत सावधानी से किया जाने वाला कार्य। फिर और एक क्वालिटी बताते, युद्धे च अपि अपलायनम, जब युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, खास करके क्षत्रियों के लिए, राजा लोग जो है उनको राज्य का पूर्ण रूप से क्या करना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है, सुरक्षा रखनी होती है। और उस समय तो दूसरा राजा मतलब जो शत्रु है आपके ऊपर अतिक्रमण करने के लिए तैयार ही रहता था। तो इसलिए तो झगड़े किसके लिए होते थे, खास करके भूमि, है ना, स्त्री और धन, इनके लिए झगड़े होते थे। तो इसलिए भूमि को अतिग्रहण करने के लिए, हाँ, दूसरों का, हाँ, दूसरों की भूमि हथियाने के लिए सारी चीजें जो है शुरू से ही एक प्रकार का ये स्वभाव रहा। तो उसको ऐसे युद्ध का जब वातावरण हो तो उसके अंदर पीठ दिखा करके नहीं भागना, उसको कहा जाता है युद्धे च अपि अपलायनम, अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य, शत्रुओं को पीठ न दिखाने का भाव, इसको कहा जाता है अपलायनम युद्धे। फिर और एक सुंदर गुण है दानम, देशो मुक्त हस्तता, कोई अगर देने का स्वभाव है तो उसके अंदर कहीं भी कंजूसी नहीं है ना। तो क्योंकि जो मुझे प्राप्त हुआ ईश्वर कृपा से, जो जो मुझे प्राप्त हुआ वो उसका एक हिस्सा आपको, अपने आप ही डिसाइड किया जाना चाहिए कि नहीं इतना मेरा इस दान के लिए है। तभी तो हमारे इस भारत भूमि में इतने सारे क्या चलते संस्थाएं जो कि सेवा कार्य में लगी रहती। तो जो भी मेरे पास में समय हो, धन हो, जो भी चीज है उसका मुझे क्या देना चाहिए, एक दान के रूप में। तो जो दान देने वाले उसके भी कई प्रकार के रूप है। तो कहते धन तो सबके पास होता है, लेकिन उस धन का जो है कई लोग ना तो खुद उसका उपयोग करते हैं और ना तो किसी को करने देते हैं। तो ऐसा कंजूस, क्या कहेंगे उसको, मक्खी चूस, है ना। क्यों है, घी में अगर मक्खी पड़ती है तो उसको भी चूसने वाला, मतलब वो मक्खी के साथ घी ना चला जाए, इसलिए कहा जाता है मक्खी चूस। तो खुद भी ना करे, दूसरों को भी ना दे। और क्या करता है, वो धन का खुद जो है उपयोग करेगा लेकिन दूसरों को बिल्कुल नहीं देगा। वो कौन होगा, वो कंजूस। खुद तो मजा करेगा लेकिन दूसरों को एक भी इसमें से कन भी नहीं देगा, ना तो कन ना तो क्षण। इस प्रकार से वो कहा जाता है कंजूस। और जो खुद भी उसका उपभोग करता है और दूसरों को भी समय समय पर देता है उसको कहा जाता है उदार। हम्म, तीसरा, खुद भी लेगा और दूसरों को भी देगा। लेकिन तीसरा चौथा है कि जो खुद उसका उपयोग न करता हुआ क्या करेगा, केवल दूसरों के लिए ही करता है, तो उसको कहा जाता है, उसको दाता कहा जाता है। कि वह जो है दाता कहलाता है कि केवल उसने अपना तो काम चलाता है लेकिन उसका उपयोग अधिक लोगों के कार्य में, दूसरे के सेवा में लगाता है, तो उसको कहा जाता है दाता। तो ये के जो मक्खी चूस, कंजूस, है ना, उदार और दाता, ये चार प्रकार के दाते होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये दान बहुत बड़ा एक जीवन का बहुत एक सुंदर गुण है।
और मुझे हर एक वस्तु जो भी मुझे प्राप्त हुई उसका एक हिस्सा मुझे दूसरे के लिए देना चाहिए। तो इसलिए कहा है देयेषु मुक्त हस्तता। और ये कहा जाता है लौकिक में कुएं के अंदर का पानी अगर नहीं निकालोगे तो वो सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। और जितना निकालोगे उतना बाहर जो है उसकी हरियाली बढ़ेगी और अंदर से तुम्हारा पानी कुएं का एकदम निर्मल साफ सुथरा ताजा आता रहे। तो इसलिए कहा जाता है दानम ईश्वर भाव, ईश्वरस्य भाव प्रभु शक्ति प्रकटीकरणम ईश्वर ईशितव्यम। तो इसलिए कहते हैं कि स्वभाव ईश्वर का भाव यानी जिसका शासन है उनके प्रति एक प्रकार से प्रकटीकरणम ईश्वर भाव। जो जो ईश्वर जो है ऐश्वर्यता जिसके अंदर वो प्रकट करना कि भगवान ने जो दिया है और उसको हम लोग भगवान को ही अर्पित करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम। तो ईश्वर भाव और इसी को कहा गया है क्षत्र कर्म। क्षात्र कर्म जो क्षत्रिय का ये स्वभाव बन जाता है। तो शौर्यम तेजः धृतिः दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव क्षत्र कर्म स्वभावजम। ये स्वाभाविक कर्म बनते क्षत्रिय के। आगे 44वां कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम् वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् तस्यापि स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। तो वैश्य कर्म स्वभावजम क्या है उनका स्वभाव? इति कृषि गौरक्ष और वाणिज्यम। कृषि जो भूमे है विलेखनम, जो भूमि को जोत करके उसको निर्मल करके उनके अंदर मेहनत करके बीज बो करके इसके अंदर फसल को पैदा करना। भूमि में हल चलाने वाले का नाम होता है कृषि। तो एक तो कृषि करेगा भूमि में कष्ट करके, इसलिए होता है कृषि, है ना, किसान। तो वो उनका क्या कर्म है? वैश्य कर्म। फिर जिनके पास में जमीन है जो करते हैं और उसके साथ साथ गौ रक्षम। गौ हो इदम गौ, जो गा रक्षति गो रक्ष तद्भाव गौ रक्षम पाशु पाल्यम। जो पशु का पालन करके खास करके गौ माता को उनका पालन करके उनकी सेवा करते हुए उनसे जो प्राप्त होता है उनसे अपना जीविका भी चलाते हैं, तो उसको कहा जाता है गौरक्षम। और इसलिए प्राणियों में सबसे पहले उनका नाम लिया गौ। तो महिष रक्षम भी कर सकते, अजा रक्षम भी कर सकते। अजा मतलब बकरी, है ना। महिष मतलब भैंस, ये भी है। कुक्कुट पालनम बोल सकते हैं ना। लेकिन कुक्कुट क्या है? मुर्गी जो है उसको क्या करेंगे? वो तो किसी हल नहीं चलाएंगे, है ना। हाँ, आजा को क्या करेंगे? आजा को केवल दूध नहीं, दूध तो लेंगे लेंगे लेकिन बाद में उसको, हाँ, उसकी सब्जी बनाएंगे। तो इसलिए उसके लिए भगवान ने ये नहीं कहा। तो हाँ, क्या गौ रक्ष मतलब गाय जीते जी ही आपका ऋण चुका देती है। क्यों?
कि गाय के अंदर इतनी सुंदर क्वालिटी है कि आपको दूध भी देती है, आपको गोबर, आपको गोमूत्र दे करके आपको जीते जी ही वो अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। और उसके भी हमने देखा है जो उनके बछड़े होते हैं तो खेतों में उनसे ही खेती कराते हैं। तो वो गौ माता मरने के बाद अपने चमड़े से आपको जूते भी बनवा देती। क्या कहने होता है उसका, है ना, सब कुछ काम में आता है। इसलिए भगवान ने यहाँ गाय की पहला नाम लिया गौ रक्षा। गौ रक्षा हमारे वैश्य के लिए ये तो एक स्वभाव है उनका, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते। तो गौ रक्षम वाणिज्यम, है ना, वनिकस्य भाव वाणिज्यम। वनिक बुद्धि मतलब जो व्यापार करता है। क्रय विक्रयादि लक्षणम, जो बड़े शहरों से सामान को ला करके छोटे गांवों तक उसको पहुंचाना, और उनका जो परिश्रम है उसका वो फल लेकर के जनता को उस मूल्य में, उनके उचित मूल्य में पहुंचा देना, वो कहा जाता है वनिक वाणिज्यम। लेकिन उसके अंदर विकृति आती है तो फिर आप खुद ही जो है नो, एक 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचो तो फिर वो आपके ऊपर एक लूट हो जाती है। लेकिन आपका अधिकार है कि आप अपना उचित जो श्रम है उसके लिए आप अवश्य ले सकते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि वनिक बुद्धि जो है वो भी अपना व्यापार के द्वारा अपना भी जीवन चला सकता है। तो इसलिए ये वैश्य के लिए वैश्य कर्म स्वभाव से ही कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, व्यापार है, गौ सेवा है, और भूमि की मशागत करके उसके अंदर बहुत सारा अन्न उत्पन्न करना, ये वैश्य के लिए। फिर चौथा वर्ण जो है कहा जाता है शूद्रस्य अपि स्वभावजम। शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? परिचर्यात्मकम। परिचर्या मतलब सेवा, शुश्रूषा स्वभावम। ऐसे जिनका सेवा ही करना एक स्वभाव बन जाता है, उनको जहां जहां भी मौका मिला उनको सेवा ही उनके जीवन का परम एक उद्देश्य रहता है। तो इसलिए कहा है वेतेषां जाति विहिता नाम कर्म नाम सम्यक अनुष्ठिता नाम स्वर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये अगर अपने अपने मन से और पूर्ण समर्पित होकर के अपना अपना कर्म करते हैं, मन लगा करके, तो उनको कहते हैं सभी को जो है सम्यक अनुष्ठानम, उनका अनुष्ठान करते हैं तो उनको अपने अपने कर्म के बलबूतों पर भगवान कहते हैं क्या, उनको स्वर्ग प्राप्ति ही, उनका अगर अनुष्ठान करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। तो इसलिए ये कर्म सभी के लिए उस बहुत ही एकदम मायने रखते हैं, और जिससे कि आप अपने भावी जीवन को क्या कर सकते हैं, उसका भावी जीवन आपका सुधार सकते हैं। ठीक, तो 42 से आगे बोलते हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ शांति शांति शांति। हरि ओ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओ।